अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन ग्रामी, आज हम ऐसे मुस्लिम मुल्क की बात करेंगे जिसका नाम सुनकर आज भी इसराइल और अमेरिका थर थर कांपते हैं। इस मुल्क का शुमार तहरीक की सुपर पावर में होता था, जिसको हम फारिस के नाम से जानते हैं। आज भी हमें इस मुल्क में बहुत से तारीखी मकामात देखने को मिलते हैं। इस मुल्क में शादी के कानून दुनिया से बहुत अलग हैं। यहाँ पर 13 साल की लड़की से कानूनी तौर पर शादी कर सकते हैं, जबकि लड़के की शादी की उम्र 15 साल होनी चाहिए। इस मुल्क में आप अपनी मर्जी से इंटरनेट भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। इस मुल्क में आपको सिर्फ अपनी मर्जी के कपड़े पहनने पर जेल हो सकती है। यहाँ लड़की की उम्र 9 साल होने पर उसको घर से निकलने वक्त हिजाब पहनना जरूरी है, जबकि मर्दों को शॉर्ट पजामे पर मुकम्मल पाबंदी है। बहुत से अरब मालिक की तरह ये मुल्क भी तेल और गैस की दौलत से माला माल है, लेकिन इसके बावजूद इस मुल्क की करेंसी का शुमार दुनिया की सबसे कम वैल्यू वाली करेंसी में होता है। इसकी करेंसी को रियाल बोलते हैं। करेंसी की कम वैल्यू की वजह से इन्होंने 1 करोड़ रियाल का नोट भी बनाया है, जो कि चंद अमेरिकी डॉलर के बराबर है। इस करेंसी की इतनी कम वैल्यू की वजह इस मुल्क पर लगने वाली पाबंदियां हैं। नाजरीन, इस मुल्क का नाम ईरान है। ईरान की 99% आबादी मुस्लिम है। इसका पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। इसकी आबादी तकरीबन 11 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, जो कि इस दुनिया का 17वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनाता है। ईरान के जोग्राफिया की नुमाया तरीन खसूसियात में चारों तरफ फैले बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिले और वस्त में वाक़या सहरा शामिल है। ईरान का कुल रकबा 16,48,195 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 18वां सबसे बड़ा मुल्क है। नाज़रीन ग्रामी, आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मजीद ऐसी दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ईरान के वसी इलाके का तकरीबन आधा हिस्सा खुश्क और नीम खुश्क इलाकों पर मुश्तमिल है, जो बुनियादी तौर पर सहराई मनाजिर हैं। ये सहरा जिनमें दस्तगीर और दश्ते लूत शामिल हैं, ईरान के मतनूई जोग्राफिया में अहम किरदार अदा करते हैं। अगरचे मुल्क में पहाड़ी सिलसिले, जरखेज वादियाँ और सहराई इलाके मौजूद हैं, लेकिन इसके वसी सहराई इलाके ईरान की आबो हवा और माहौलियाती हालात को नुमाया तौर पर मुतासिर करते हैं। ईरान एक इस्लामी जमहूरिया है और मुल्क का सियासी ढांचा उलमा से मुतासिर है। 1979 के इस्लामी इंकलाब ने ईरान में इस्लामी हुकूमत का क़याम अमल में लाया, जिसके रहनुमा आयतुल्लाह रूह अल्लाह खुमैनी थे। जमहूरिया इस्लाम ईरान का आईने इस्लामी असूलों और जमहूरी हुकूमत के इम्तिजाज को जाहिर करता है। सुप्रीम लीडर, जो एक आला दर्जे का आलिम है, अहम सियासी ताकत और अख्तियार रखता है। कानूनी निज़ाम इस्लामी कानून या शरीयत पर मबनी है, जो जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं बाशमूल खानदानी मामलात, फौजदारी, इंसाफ और समाजी रफ्तार को मुतासिर करता है। उलमा का असर मजलिस, खबरगान जैसे अहम इदारों में वाजिया है, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि कानून साजी इस्लामी असूलों के मुताबिक हो। ये बात अहम है कि शरीयत कानून की तशरीहात और नफाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, और ईरान का कानूनी निज़ाम इंकलाब के बाद से तब्दील हुआ है। उलमा का असर ईरान के सियासी और कानूनी मंजरनामे का नुमाया खसूसियत है। ईरान सकाफती और तारीखी खजानों से माला माल है, जो उसकी सरहदों में मौजूद मोअतबर यूनेस्को आलमी वर्सा मकामात में वाजिया है। ये मकामात आर्ट, फन तामीर और तहजीब में ईरान के तारीखी किरदार की गहराई को जाहिर करते हैं। यहाँ ईरान में कुछ यूनेस्को आलमी वर्सा मकामात और उनकी मुख्तसर तफसील है। परसेपोलिस, शिराज के करीब वाक़या परसेपोलिस हखामनशी सल्तनत का रस्मी दारुल हुकूमत था। ये मकाम महला, दरवाजों और कूश के शानदार खंडरात दिखाता है, जो कदीम फारसी आर्ट और फन तामीर की बसीरत फराहम करता है। प्योजो 405 और उसका ईरानी मुतबादिल सम्मत ईरान में तवील अरसे से मकबूल इंतखाब रहे हैं। प्योजो 405 इब्तदाई तौर पर फ्रांसीसी गाड़ी साज कंपनी प्योजो ने मुतारिफ करवाया था और ईरान में बड़े पैमाने पर मकबूलियत हासिल की। बाद में ईरान खुदरो, ईरान की एक मारूफ गाड़ी साज कंपनी ने सम्मत को ईरानी मुतबादिल के तौर पर तैयार किया। दोनों मॉडल ईरानी सार्फिन में मकबूल हुए हैं, जो अमलियत और भरोसे की पेशकश करते हैं। खास तौर पर सम्मत ईरानी सड़कों पर नुमाया हुजूर बन गया है, जो मुकामी हालात और तरजीहात के मुताबिक ढलने के लिए जाना जाता है। इन मॉडल्स की मकबूलियत उनकी सस्ती पायदारी और ईरानी ऑटोमोटो बाजार के लिए मुनाफत को जाहिर करते हैं। दीजियन स्की रेजो रोड, तेहरान के करीब अल्बर्स पहाड़ी सिलसिले में वाक़या दीजियन ईरान का सबसे बड़ा और मकबूल तरीन स्की रेजोरेट है। ये मुख्तलिफ महारत की सतह के लिए मौजूद मुख्तलिफ ढलानों की पेशकश करता है। ईरान को मुख्तलिफ ममालिक, खास तौर पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से
नाफिज करदा अहम माशी पाबंदियों का सामना है जो उसकी बैनुल-अक़वामी तजारत और माशी सरगर्मियों को मुतासिर करती है। इन पाबंदियों ने मालियाती, एनर्जी और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों को मुतासिर किया है। पाबंदियों और बाज़ गैर मुल्की मसनूआत तक महदूद रसाई के जवाब में ईरान ने मुख्तलिफ सामान और टेक्नोलॉजीज के लिए घरेलू मुतबादल या नकल तैयार किए हैं। 7वीं सदी में ईरान की अरब फतह से पहले ये इलाका ज़रतश्त मजहब का घर था जो दुनिया के कदीम तरीन मालूम तौहीदी मज़ाहब में से एक है। ज़रतश्ती इबादत में अक्सर आग की तज़ीम शामिल होती थी। इसे पाकीज़गी और अलवहियत की अलामत समझते हुए वसी ईरान का शहर ज़रतश्ती असरात के तवील तारीख रखता है। यज़द में आतिश बहराम या आतिश किदा दुनिया की सबसे पुरानी मुसलसल जलने वाली आग में से एक को रखने के लिए जाना जाता है। ये मुकद्दस आग जिसे आतिश आदरान कहा जाता है कि कई सदियों से जल रही है, जिसका तखमीना तकरीबन 700 साल है। ज़ायरीन और आने वाले इस अब्दी शोले को देखने आते हैं जो इलाके की दायमी रूहानी विरासत की इलामत है। ईरान ने इंटरनेट सेंसरशिप नाफिज किया है और आलमी सतह पर मकबूल बाज़ सोशल नेटवर्क और वेबसाइट्स मुल्क के अंदर महदूद या ब्लॉक हो सकती हैं। ईरान की हुकूमत ने बाज़ औक़ात सकाफ़ती, सियासी या सिक्योरिटी के खदशात की वजह से मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और खिदमात पर पाबंदियां आयद की हैं। मकबूल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब का वक्तन पाबंदियों का सामना करना आम बात है। ताहम ईरानी अक्सर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और दीगर बाईपास टूल्स इस्तेमाल करते हैं ताकि ब्लॉक शुदा मवाद तक रसाई हासिल कर सकें। जमीन पर सबसे गर्म जगहों में से एक लूट सहरा है जिसे दस्त लूट भी कहा जाता है जो जनूब मशरकी ईरान में वाक़या है। 2005 में नासा के एक्वा सैटेलाइट ने लूट सहरा में सतही दर्जा हरारत 159.3 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रिकॉर्ड किया जो इसे पूरा अर्ज की सबसे गर्म जगहों में से एक बनाता है। लूट सहरा की शदीद दर्जा हरारत की वजह उसकी कम बुलंदी, खुश्क हालात और उसके गहरे रंग की मिट्टी की नोयत है जो गर्मी को मौसर तरीके से जज़ब और बरकरार रखती है। लूट सहरा का मुनफरद मंजरनामा जो वसी नमकीन मैदानों और दिलकश रेत की तश्कीलात से मुज़ीन है, इसे कुछ आला तरीन जमीनी दर्जा हरारत रिकॉर्ड करने वाले इलाके के तौर पर शोहरत दिलाने में हिस्सा डाला है। ईरान में निस्बतन नौजवान आबादी है जिसके शहरियों का एक अहम हिस्सा नौजवान तबके में आता है। इस नौजवान तबके के ईरानी माशरे के मुख्य पहलुओं बाशमूल तालीम, रोजगार और सकाफती हरकियात पर असरात है। नौजवान आबादी का सबसे अक्सर गुज़श्ता दहाइयों में ज्यादा पैदाइशी शरह जिसे अमामल को बताया जाता है। हुकूमत ने नौजवान नस्ल की जरूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पॉलिसियां नाफिज की हैं, मुल्क के मुस्तकबिल को शक्ल देने में इनके किरदार को तस्लीम करते हुए। ईरान में शादी के लिए लड़कियों की कानूनी उम्र 13 साल है, ताहम जज की खुसूसी इजाजत और वली की रजामंदी से इससे भी कम उम्र लड़कियों का निकाह किया जा सकता है। देही इलाकों में ये रिवाज ज्यादा आम है। फारिस बुनियादी तौर पर ईरान का कदीम नाम है। तारीख में इससे मुराद वो अजीम सल्तनतें हैं जो सतह मुर्तफा ईरान पर कायम हुए, जबकि लफ्जी एतबार से इसके मायने शहसवार या घुड़सवारी के माहिर के आते हैं। 1935 तक बैरूनी दुनिया में ईरान को इसी नाम से पुकारा जाता था। 1979 का ईरानी इंकलाब एक तारीखी अवामी तहरीक थी जिसने आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी की क़यादत में मग़रुबी हमायत याफ्ता बादशाह शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। इसके नतीजे में फरवरी 1979 में ईरान एक इस्लामी जमहूरिया बना। ये इंकलाब ईरान के समाजी, सियासी और मजहबी निज़ाम में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाया।